हम बोल दिए श्वसन, श्वसन का मतलब सांस लेना। सास को कोई नहीं ले सकता, ठीक है? सासू माँ को प्रणाम। अपनी नहीं, आप सबकी सासू माँ को प्रणाम मेरा, ठीक है? लेकिन अभी अपन पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन तंत्र का मतलब होता है भोजन का ऑक्सीकरण, ना कि सांस लेना और सांस छोड़ना। अब कुछ सोचेंगे मैम ये ऑक्सीकरण क्या होता है? तो देखो, इससे पहले वाले क्लास में अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में बच्चा हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम भोजन लेते हैं, फिर उसको पचाया जाता है और पचा करके हम उससे क्या बनाते हैं? ऊर्जा। और उस ऊर्जा को किसको देते हैं? कोशिकाओं को, ठीक है? आपको याद है कि नहीं? पिछला क्लास हमने पाचन तंत्र पढ़ाया था, जिसमें हमने कहा, क्या कहा बच्चा? खाना को खाना, खाने के बाद उसको क्या करना? पचाना, उसको पाचन कहते हैं, ठीक है? पाचन क्यों करते हैं? ताकि खाने के अंदर से हम क्या कर सके? पोषक तत्वों को निकाल सके और हमारी कोशिका उनका इस्तेमाल करके ऊर्जा का निर्माण कर सके, एनर्जी बना सके, है ना? जी मैम, हाँ 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 मैम, ठीक है। सासू माँ अभी बकरी चरा रही होंगी। ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखो, सासू माँ के बारे में हम कुछ नहीं सुन सकते। दुनिया में हम सबके बारे में सुन सकते हैं, लेकिन सासू माँ के बारे में कभी नहीं, ठीक है? कोई भी सासू माँ के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, है ना? एक दिन हमको जाना है वहां, तो हम तैयार हैं। तो हम सासू माँ के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे और ना आप लोगों को बोलने देंगे। अभी सवाल पर आ जाओ, श्वसन तंत्र पर हम लोग हैं। श्वसन तंत्र का मतलब हमने कहा कि श्वसन तंत्र का मतलब होता है सांस लेने में जो जो अंग मदद करता है, ठीक है? श्वसन की क्रिया करने में जो जो अंग मदद करता है, उन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या? श्वसन की क्रिया में जो अंग मदद करेगा, उन अंगों का समूह क्या कहलाएगा? उन अंगों का समूह क्या कहलाएगा बच्चा? श्वसन तंत्र कहलाएगा। क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? अब कुछ लोगों को लगता है कि सांस लेना, नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस छोड़ देते हैं, यही है, ठीक है? क्या बोला हमने? हमने कहा कि भैया श्वसन तंत्र में वो अंग आएंगे जिनसे हम सांस लेते हैं। आधों को लगता है कि सांस लेने का मतलब होता है नाक, हम नाक का इस्तेमाल करते हैं। नारे मुन्ना ना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सांस लेने का मतलब नाक नहीं होता, बल्कि बहुत सारे अंग है जो सांस लेने में मदद करते हैं, ठीक है? जो ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। याद रखो, हमने श्वसन में बोला कि हम वातावरण से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में उसको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है? श्वसन की क्रिया में यही होता है ना। निःश्वसन का मतलब लेना और निःश्वसन का मतलब देना, ठीक है? एक होता है आपका लेना और एक होता है छोड़ना। हम लेते क्या है बच्चा? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो लेने और देने में जो जो अंग मदद किया, है ना, उसी को तो कहते हैं श्वसन तंत्र, और कुछ नहीं है। ये है श्वसन तंत्र, मतलब वो सभी अंग जो सांस लेने में हमारी मदद करते हैं, जो श्वसन की क्रिया में हमारी मदद करते हैं, उन्हें श्वसन तंत्र कहा जाता है, ठीक है? अब एक एक करके हमको स्टार्ट करना है, एक एक अंगों के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर है? हाँ जी मैम। चलो आगे की तरफ, पहले जानते हैं श्वसन तंत्र क्या है। तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। अगर आपसे पूछे श्वसन तंत्र क्या है, तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे खाए हुए भोजन का ऑक्सीडेशन करता है। हमने यही चीज बोला था, हमने यही चीज आपको समझाया था कि श्वसन की क्रिया में क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है? श्वसन की क्रिया में क्या होता है मेरे दोस्त? भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है? श्वसन तंत्र अंगों का वो समूह जो श्वसन की क्रिया में मदद करता है, उन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन की क्रिया से ही हमें क्या करने को मिलता है? भोजन का ऑक्सीकरण करने को मिलता है। श्वसन की क्रिया के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होगा और हमको बदले में एनर्जी मिलेगा। बदले में क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। अब ये देखो, ये भोजन के जटिल अणु है, ठीक है? भोजन के जटिल अणु क्या होते हैं? उनको पाचन तंत्र के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हमने कहा हम खाएं आलू, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर के झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारा रो रहे थे। बचपन में सुनबे ना किए होगे जी। तो देखो, हम खाए आलू, आलू के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। अभी हमारे शरीर के अंदर गया, हमारा शरीर जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाएगा, पाचन तंत्र कहेगा आओ बेटा आओ, तुमको इतना थूरेंगे, इतना थूरेंगे, इतना थूरेंगे कि तुम्हारे अंदर से कूल का कूल पोषक तत्व निकाल लेंगे, है ना? तो जैसे ही हमने आलू खाया, आलू के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, यह हमारे शरीर के अंदर गया, हमारा पाचन तंत्र काम करना शुरू कर देगा। हमारा पाचन तंत्र काम करना शुरू कर देगा और कार्बोहाइड्रेट को बदल देगा ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदलेगा मेरे दोस्त? याद रखना, ग्लूकोज में बदलेगा। किसमें बदलेगा? तो बच्चा याद रखना है, ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में बदल देगा। बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हमने आलू खाया, आलू के अंदर है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को भैया पाचन तंत्र क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। जब हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, तो आलू के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था वो बदल गया ग्लूकोज में। हमारा पाचन तंत्र यह करता है, बाकी कुछ नहीं बेटा। ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। जब दिमाग नहीं है तो ज्यादा क्यों लगाना? अगर हम बोल दिए क से कपात फोड़ो, तो बस
समझ जाओ, निधि मैम बोल दी कपार फोड़ो तो क से मतलब कपार फोड़ो, दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा टेंशन लेने से नस वस फट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, हमारा ईगो जो देख रहा है बच्चा क्लास कम हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो हमने क्या बताया कि आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को जैसे ही हमारे शरीर में गया, हमारा पाचन तंत्र खुलना स्टार्ट किया और थूथ थूथ के बदल दिया ग्लूकोज में। अब ध्यान से समझो, पाचन तंत्र तो अपना काम करके निकल गया, पाचन तंत्र का काम है जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना, पाचन तंत्र का काम है जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना, जटिल को सरल में तोड़ना किसका काम है? पाचन तंत्र का काम है। अब देखो, अब हमारा दूसरा तंत्र काम करेगा, पहला हो गया, दूसरा हमारा जो ग्लूकोज टूट करके बन चुका है, हमारा जो ग्लूकोज बन चुका है ना, अब हम जब सांस लेंगे तो हमारे शरीर में आएगा ऑक्सीजन, क्या आएगा? जब हमने श्वसन की क्रिया की, हमारे शरीर के अंदर आएगा ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो जरा बताओ क्या बनेगा? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऊर्जा मिलेगा, बताओ समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? फटाफट से बताओ, क्या यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। जल भी निकलेगा, लेकिन जल को भी हम लिख देते हैं, तुम लोग पीछे पड़ जाओगे कि मैडम जी पानी को छोड़ दी, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट यही सब है, ठीक है। देखो हमने क्या बोला, हमने कहा हम जब भी कुछ खाना खाते हैं, हमारा पाचन तंत्र खाने को पचाने का काम करता है, हमारा पाचन तंत्र क्या करता है? खाना को पचाएगा, पहला काम, ठीक है। खाना को पचाने के बाद वो जो सरल अणु बना है हमारा ऑक्सीजन, उसके साथ क्या किया? रिएक्शन किया, और वो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाया। तो श्वसन की क्रिया हम इसीलिए करते हैं। श्वसन की क्रिया क्यों करते हैं मेरे दोस्त? आज इतनी कम संख्या, शादी ब्याह में गए हो का जी हमको छोड़ के? आज इतनी कम संख्या क्यों है भैया? रोज तो तुम लोग बताओ 200-250 बच्चे लाइव चलते हो। गाना गाने का मन कर रहा है, राजा जी का दिलवा टूट जाए। प्लीज 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 गाइस, आप लोग शेयर करो। देखो हम भी शेयर कर रहे हैं, देखो ऐसे करना होता है शेयर, तुम लोग बच्चा हो, हम सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शेयर का बटन है, ऐसे करो, कॉपी लिंक और व्हाट्सएप पे जाओ, जैसे जैसे तुम टेटियाते हो, बतियाते हो, ठीक है। बाबू सोना हाय हेलो जिसको जिसको मैसेज करते हो उन सब के पास ऐसे भेज देने का है ना, उन सब के ग्रुप में जा जाके ऐसे भेज दो। ये देखो हमने भेज दिया, अब आप भेजो। हमने भेज दिया, अब आपकी बारी, आप भेज दीजिए, ठीक है, आप भेज दीजिए, ठीक है। आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को पाचन तंत्र सरल अणु में तोड़ दिया ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज को क्या किया? ऑक्सीजन की मदद से इसका ऑक्सीकरण कराया गया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, हमारा नाक इसको वापस निकाल देगा, कहेगा जा भाग जा यहाँ से। यही है श्वसन। श्वसन का मतलब क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण। श्वसन कोई पूछे व्हाट इज श्वसन तंत्र, पहले श्वसन तंत्र जान लेते हैं। तो श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया करने में, श्वसन की क्रिया करने में मदद करने वाले, ठीक है, श्वसन की क्रिया करने में मदद करने वाले, श्वसन की क्रिया करने में मदद करने वाले अंगों का समूह, श्वसन की क्रिया करने में मदद करने वाले अंगों का समूह श्वसन तंत्र कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है, ठीक है। क्या बोला हमने? हमने बोला श्वसन की क्रिया करने में मदद करने वाले अंगों का समूह श्वसन तंत्र कहलाता है। अब अगला सवाल आया कि मैम श्वसन क्या है? चलो श्वसन क्या है बच्चा, ये जान लेते हैं। तो श्वसन भैया देखो, श्वसन का मतलब है भोजन का ऑक्सीकरण कर, भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करना, भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। ये आपको समझ में आ गया? क्या बोला हमने? भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन कहलाता है। अब श्वसन में देखो दो चीजें, है ना। श्वसन भैया सबसे पहली चीज, श्वसन क्या है? तो इसमें ऑक्सीकरण होगा, पहला चीज याद रखना है, ऑक्सीकरण होता है भोजन का, ठीक है। कोई पूछे श्वसन क्या है, तो सबसे पहली चीज भोजन का ऑक्सीकरण। श्वसन की क्रिया क्या? बार बार एक चीज को बोल रहे ताकि रटा जाए तुम लोगों के दिमाग में, ठीक है। श्वसन का मतलब भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा और उष्मा। हमारा शरीर जो गर्म रहता है ना, देखो हमारा शरीर में जो गर्मी होता है, ठीक है, गर्मी वो दो चीजों की वजह से होता है। अब कुछ कहेंगे मैम असली गर्मी तो पैसे का है, असली गर्मी तो माल का है। अरे भैया उस गर्मी नहीं है, वो लतखोरी है, ठीक है। माई बहू से डंडा नहीं मिला इसलिए कहते हो कि मेरे खून में बहुत गर्मी है, नालायक। असली गर्मी जो हमारे शरीर में आता है वो दो चीजों की वजह से आता है, एक है ऊर्जा की वजह से, ऊर्जा कह रहे हैं, एक श्वसन और एक परिवहन, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है। जब हमारा शरीर में खून दौड़ता रहता है, परिवहन होता है, तो हमारा शरीर क्या होता है? गर्म होता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, श्वसन की क्रिया शरीर के गर्माहट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए देखो जब कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, जब उस व्यक्ति की क्या हो जाए? डेथ हो जाए, तो उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। अब ये नहीं सोचना है कि मैम पैसा रहेगा तो मैम गर्मी रहेगा आपके अंदर, तो फिर मरे हुए आदमी, आप करोड़पति आदमी है, कोई करोड़पति आदमी भी मरेगा ना, आप उसको टच करोगे तो उसका शरीर ठंडा ही मिलेगा। क्यों बताओ? रीजन क्या है भैया? क्योंकि उसके शरीर में श्वसन और परिवहन नहीं हो रहा, ठीक है। तो श्वसन और परिवहन क्या करते हैं? शरीर में उष्मा उत्पन्न करने में भी मदद करते हैं। एक और चीज याद रखना, अपचयन, ठीक है। अपचयन का मतलब होता है टूटना। इसमें क्या होते हैं? टूटेंगे। जब कोई चीज टूटता है तो उसे अपचयन कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी कोई चीज टूटेगा उसे क्या कहा जाएगा? अपचयन कहा जाएगा। बोलिए क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? जी मैम, जी मैम, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से बच्चा, ठीक है, फटाफट से बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है? नहीं, मेरा नहीं मानना है, मेरा मानना नहीं है, ठीक है। मेरा मानना है कि जेब में गांधी हो या ना हो,
सीने में आंधी होना चाहिए, सिंपल। आपके जेब में गांधी कम हो लेकिन सीने में आंधी भरपूर होना चाहिए, क्योंकि अगर सीने में तूफान है तो कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको तोड़ नहीं सकता। आप गिरोगे फिर उठोगे, लेकिन अगर गांधी गांधी है लेकिन एक बार अगर चला गया तो दोबारा नहीं ला पाओगे। इसीलिए सीने में आंधी रखो, जेब में गांधी पर आप लोग फोकस मत करो, वो अपने आप चलकर आएगा, ठीक है। वो गाना है ना, तुम जितना पैसे पैसे करोगे पैसा तुमसे दूर भागेगा, लेकिन जब तुम मेहनत के पीछे भागोगे तो पैसा नाच कर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। चलो बकेट नहीं करना है। श्वसन की क्रिया यहाँ तक समझ में आ गया मैम? बिल्कुल बिल्कुल, यूपी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यूपी बोर्ड किसी भी बोर्ड से हो, आप हमारी क्लास में आकर के पढ़ सकते हो। जी मैम। मैम हम आज आपकी क्लास में 2 लोगों को, अरे भैया तुम शेयर मत करो, तुम आओ मैसेज करके हमको, सोच रहे कौन है इतना पर्सनल मैसेज कर रहा है। नालायक, सारे के सारे नालायक हमको मिले हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चाय तो पी नहीं पा रहे, ठीक है। अब आगे की तरफ श्वसनांग। एक और चीज देख लो, कौन सा अंग किसके द्वारा श्वसन करता है, ठीक है। कौन सा अंग किसके द्वारा श्वसन की क्रिया करता है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। श्वसन की क्रिया कौन अंग किसके द्वारा करता है। देखो जैसे अगर बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है, सबको पता है, फेफड़ों के द्वारा। नाक के द्वारा नहीं, कोई ये नहीं सोचेगा हम नाक से सांस लेते हैं। हम नाक से सांस नहीं लेते बच्चा, हम फेफड़ों से सांस लेते हैं। नाक केवल एक रास्ता है। अब कहो तुम टॉप, जैसे मान लो एक बच्चा टॉपर बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप कल बायो में 90+ मार्क्स लेकर आ गए और हम चिल्ला चिल्ला कर बोले अरे हम पढ़ाए, हमने बस पढ़ाया, आप मेरे वजह से नहीं लाए हो, आप खुद के मेहनत से लाए हो। सेम उसी तरह से हमारा नाक सांस नहीं